हम लोग, फिर इस पे हम लोग जितने भी MCQ है वो लगाएंगे। तो देखते हैं पहले हम लोग डाइस का ना पहले कंसेप्ट हम लोग को समझना पड़ेगा कि डाइस कहता क्या है। देखो जनरली जो डाइस होता है वो दो प्रकार का है। ओके, एक को हम लोग बोलते हैं जनरल डाइस, एक को जनरल डाइस और एक को बोला जाता है स्टैंडर्ड डाइस। समस्या यहाँ नहीं है, जब डाइस में 1 2 3 लिखा रहे तब समझ में आता है कि वो जनरल या स्टैंडर्ड कैसे याद रखना है। तो देखो कैसे, सबसे पहले क्या होता है जब हम ये अपने हाथ में डाइस रखे या अपने हाथ में डाइस रखे तो इसके दो चीज़ें हैं, या तो जैसे अगर हम इस सतह की बात करें 3 है उधर, तो ये इसी को ही हम लोग सतह या फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतह या फलक। हम इसी को ही क्या बोलते हैं? सतह, सतह, फलक या फलक। ओके, या इसी को ही क्या बोल देते हैं? पृष्ठ। पहले कंसेप्ट हल्का सा समझना पड़ेगा। सतह, फलक या क्या बोल देते हैं? पृष्ठ। तो आप जानते हो जब आप लूडो का गोटी खेलते हो तो उसमें कितने होते हैं? 6 तक अंक होता है। इसका मतलब फलक या सतह कितने होंगे? बोलो तो 6। फलक या सतह कितने होंगे? 6। अगर मान लो हम किसी एक फलक की बात करें, कोई भी एक फलक, एक फलक मतलब 1 2 3 4 जिस पे भी लिखा हो, चूंकि सतह है उसी पे लिखा रहेगा। अगर हम एक फलक की बात करें तो इसके 2 रूप होते हैं। इसके 2 रूप होते हैं, या तो एक हो जाएगा इसके संलग्न फलक। आप कहोगे सर ये सब क्या क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। एक हो जाएगा संलग्न फलक और दूसरा हो जाएगा इसका विपरीत फलक, विपरीत। अब तुम कहोगे सर ये क्या है? अगर आप अंदर से नहीं सीखोगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। एक बात बताओ, ये डाइस है मेरे पास, यहाँ 3 लिखा हुआ है। अगर हम इस डाइस को ऐसे ऐसे खोल दें तो इस फलक, यही सतह या फलक इसको बोलते हैं, इसके साथ कौन कौन लगा है? ये वाले, ये वाले, ये वाले। तो जो साथ में लगा है उसी को संलग्न बोला जाता है। जब आप पहले फॉर्म भरते हो तो लिखा जाता था संलग्न पत्र, मतलब उसके साथ लगा के आप क्या दे रहे हो। तो इस फलक के साथ कितने संलग्न है? 1 2 3 और 4। तो एक डाइस का, एक फलक का संलग्न क्या तो फलक होगा? बोलो तो 4 गो। ठीक है। अच्छा, तो विपरीत, जब ये फलक है 4 गो उसके संलग्न हो गए, 4 1 कितने हो गए? 5। तो विपरीत में कोई एक ही बचा ना। तो 100% विपरीत में हमेशा क्या होता है? कोई एक ही फलक होता है। ओके, कोई एक ही फलक होता है। तो बताओ, एक फलक 4 4 1 5 5 1 क्या हो गया? 6। यानी फलक कितने प्रकार के? 2, या तो संलग्न या क्या हो गया? विपरीत। अब हम आते हैं इसके इधर। ठीक है, देखो तो डाइस जनरली 2 है, जनरल और क्या है? स्टैंडर्ड। अब है कि हम कैसे जानेंगे डाइस जनरल है या कैसे जानेंगे डाइस स्टैंडर्ड है? अच्छा, ABCD का अगर हम क्रम देखें अल्फाबेटिकल में तो याद रखना G का कोड कितना हो जाता है? बोलो तो 7। G का कोड कितना होता है? 7। ओके, याद रखना। तो या इसमें क्या होता है? G का कोड 7, यानी इसमें संलग्न फलक का योग हमेशा कितना होगा? 7। संलग्न फलक का योग क्या होगा? 7। यानी जिसमें 7 आ जाए तो वो डाइस क्या है? जनरल। वो डाइस क्या है? G से 7 और G से कितना? 7। कैसे देख लो, अगर हम इधर इधर जोड़े 6 1 कितना हो गया? 7। कहीं भी 7 पूर जाए, इसमें एगो कहानी हम सुनाएंगे तुमको अभी, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है बच्चे को। तो यहाँ कितना हो गया? बोलो तो एक जगह कहीं भी 7 आ गया तो इसका मतलब ये डाइस क्या है? जनरल। तो फोटो जो दिया जाता है 1 2 3 4 तक फोटो दिया जाता है, किसी में भी 7 पूर गया तो ये डाइस क्या हो जाएगा? जनरल। पहले ये बातें समझ में आ गया। अच्छा, क्या इसका ये जो S है स्टैंडर्ड डाइस, क्या इसमें 7 है योग? यानी योग 7 नहीं, इसमें योग 7 नहीं, और इसमें क्या होगा? योग 7। तो देखो संलग्न फलक का योग इसमें 7 नहीं होगा क्योंकि S का मान तो 7 है नहीं। अब बताओ, जैसे हम ये दोनों जोड़े 5 4 कितना हो गया? बोलो तो 9। ये दोनों जोड़े 6 4 10। ये दोनों जोड़े कितना हो गया? 11। क्या कहीं पर 7 है? तो अब तुम सोचो, तो ये जो जोड़ा जोड़ी वाला खेल है ये केवल अंकों के साथ पूछेगा। तो याद रखना, अंक अगर रहेगा, अंक या संख्या, तभी हम ढूंढेंगे कि डाइस अंक या संख्या। अगर ऐसा रहेगा तभी हम ढूंढेंगे डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड। तो अब एक बात बताओ, जनरल डिब्बा में ढेरी आदमी सवार करता है, यानी जनरल डाइस बनाने के बहुत सारे नियम है। तो इसमें क्या होगा? रंग भी कभी दे देगा या चिन्ह दे देगा या और भी कुछ भी अदर अगड़म बगड़म देगा, तो वो डाइस किस में आ जाता है? जनरल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहचान करेंगे डाइस जनरल या स्टैंडर्ड कौन है। तो कैसे याद रखेंगे? G से हो गया 7, यानी संलग्न फलक का योग 7 है तो वो डाइस कौन है? जनरल। अगर 7 नहीं है तो वो डाइस क्या है? स्टैंडर्ड।
ओके अच्छा, अगर इसी में अंक या संख्या रहेगा तब ना जोड़ उड़ के देखेंगे जी, लेकिन अगर रंग रहे, चिन्ह रहे, तो क्या हम उसको जोड़ के देख सकते हैं? नहीं। तो जब भी इस टाइप का रहेगा वो डाइस हमेशा किस में आएगा? जनरल में। ओके, जनरल डिब्बा में सबका स्वागत है। अब आ जाओ, इसको बनाने के रूल कितने होते हैं? तुरंत तुरंत हो जाता है। इसके बनाने के रूल 3 है, लेकिन इसको बनाने के रूल कितने हैं? केवल और केवल 1। ठीक है, अब वो एक रूल क्या है ये तो हम लोग समझ गए। जब इसमें संलग्न फलक का योग 7 नहीं होगा तो 1 उल्टा किसका होगा? 6 का, 2 उल्टा किसका होगा? 5 का, 3 उल्टा किसका होगा? 4 का। कहोगे सर ये कैसे याद रखें? जैसे जब तुम लूडो खेलते हो हम आराम से बता सकते हैं, स्क्रीन पे जो तुमको दिख रहा है उधर 3 दिख रहा होगा, ऐसे करेंगे तो 6 दिख रहा होगा, ऐसे करेंगे तो 5 दिख रहा होगा। मतलब इसके दोनों जो अपोजिशन है, विपरीत का योग, ये हमेशा 7 पूरता है। अगर संलग्न का 7 नहीं पूरा तो विपरीत का हमेशा कितना पूरेगा? 7। 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7। तो इसके नियम 1 होते हैं, वो एक नियम फटाक से हम लोग समझ लेते हैं, तुरंत हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लो आप अब क्या कह रहा है, 1 मिनट। देखो अब इस केस में हम कहेंगे कि इसमें 3 के ऊपरी सतह पर कौन होगा? तो हम कौन सा डाइस पढ़ रहे हैं? बोलो तो स्टैंडर्ड। कौन सा डाइस पढ़ रहे हैं? कैसे जानेंगे डाइस स्टैंडर्ड है जनरल? तो पहले जोड़ के देखेंगे, 6 4 10, 6 5 11, 5 4 9। कहीं पर आया? कुछ नहीं आया। 7 कहीं पर नहीं आया। तो बेस है 3 का विपरीत क्या होगा? तो जो इसमें जोड़ के 7 पूरा दे, तो अच्छा ऑप्शन मैंने उस वो वाला नहीं डाला है, तो जो इसका पूरा दे 7, तो 7 कौन पूरा आएगा? 4। अगर इसी जगह पूछता बताओ इस क्वेश्चन में 5 का विपरीत क्या होगा, तब आंसर क्या हो जाता है? 2। कोई दिक्कत किसी को? इस जगह हम एक सवाल देते हैं, कमेंट में आप लोग इसके आंसर डालना, देखते हैं कौन इसके आंसर जल्दी बता सकते हो। देखते हैं फट से कौन आंसर दे सकते हो। पांच का विपरीत आपको बताना है इस क्वेश्चन में। देख लो 1 3 2 4। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? डाइस मेरा जनरल है या स्टैंडर्ड? कमेंट करो इसके आंसर को। डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड? क्या कहीं पर 7 पूर रहा है जोड़ के? कहीं पर 7 पूर रहा है? जब नहीं पूर रहा है, देखो 6 4 10, 6 5 11, कहीं 7 नहीं है, तो इसका मतलब ये डाइस कैसा है? स्टैंडर्ड। डाइस कैसा है? स्टैंडर्ड। उम्मीद करते हैं आराम से समझ गए होंगे। तो बताओ 5 का उल्टा, तो 5 में कितना जोड़ने पर 2 पूर जाएगा? 7। क्योंकि हमने बताया 1 उल्टा किसका होगा? 6 का, 2 किसका? 5 का, और 3 किसका? 4 का। यानी इसमें जो विपरीत होता है, संलग्न में अगर 7 नहीं पूरा तो विपरीत में क्या पूरेगा? 7 पूरेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे, इसमें तो कोई कष्ट नहीं हो रहा है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कुछ डाइस देते हैं, आपको बताना है कि कौन सा जनरल है, कौन सा स्टैंडर्ड है। ठीक है, हम इसको मिटा के एक डाइस देते हैं, देखते हैं कौन जनरल है और कौन स्टैंडर्ड है। देखते हैं, तुम लोग बनाना, इसको बताना। जैसे मैंने 1 दिया, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तो मुश्किल हो जाएगा। 4 5 1 6 3 2 बी नंबर। हम जो पूछेंगे कौन जनरल है, कौन स्टैंडर्ड है, लिखना कोई नहीं, बस खाली गौर से देखो। पानी प्यास लग गया? पानी प्यास लग गया? हाँ, थक गए बांगड़ू? क्यों? आत्मा क्या हो रहा है? डर जा रहा है। चलो मैंने ना 5 टाइप के मैंने डाइस लिखे हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं ना कि ऐसा बना लो कि इसके बाद प्रैक्टिस नहीं करना पड़े, आराम से काम बन जाए। देखो
यहाँ पर एक कहानी सुना रहे हैं, बचपन में हम लोग सुनते थे ना, वो अकबर और बीरबल वाला, शिकार पे जा रहा था, वो वाला जो होता अच्छे के लिए, तो सब कुछ जानते हो, बस हम इसके संदर्भ में बता रहे हैं। तो अकबर को पकड़ लिया, बोला कि भैया तोरा बलि पड़ेंगे। तो बलि पड़ने का नियम क्या था, कहीं कुछ कटा हुआ नहीं हो। तो मान लो एक आदमी को पकड़ा और उसका देखा, क्या ये अंगुल ठीक है, हाँ ये अंगुल ठीक है, हाँ ये अंगुल ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, ये क्या इसका बलि पड़ेगा, हाँ क्योंकि अंगुल क्या है, ठीक, कोई दिक्कत। दूसरा केस में क्या हुआ, ये अंगुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन एक अंगुल कट गया, क्या इसका बलि पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं, क्योंकि ये क्या है, कटा हुआ। उसी तरह जितने भी डाइस दिया रहे, अगर किसी में भी 7 पूर जाए तो वो डाइस क्या हो जाएगा, जनरल, और किसी में भी नहीं पूरे तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड। क्लियर हो गया क्या, बोलो 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 बोलो। ये अच्छा अच्छा अच्छा, वो बता रहे हो, चलो अच्छा कोई बात नहीं। इसमें ढूंढते ये डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड। देखो क्या कहीं 7 आया, 4 1 5, कहीं पर 7 है नहीं, इसका मतलब ये जो डाइस है वो डाइस कौन है, स्टैंडर्ड। कौन है, स्टैंडर्ड। क्लियर, कोई बताओ इसमें कौन स्टैंडर्ड ABCDE में। अच्छा क्या कहीं पर 7 है, 6 4 10, कहीं पर, कहीं पर, हाँ 4 3 7, ये तीनों एक के फोटो, ये एक ही डाइस का फोटो डिफरेंट डिफरेंट एंगल में दिया रहता है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे त्रिविमीय आकृति हमेशा 3 गो आकृति दिखाएगा। कितने दिखाएगा, देखो तुमको स्क्रीन पे भी 3 दिख रहा होगा, ऐसे ही फोटो दिया रहता है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा बेटा, आराम से हम लोग बना लेंगे। अच्छा ये डाइस आपका कौन निकल गया, जनरल, और ये डाइस कौन निकल गया, स्टैंडर्ड। कैसे याद रखने बोले थे, जी का कोड कितना होता है, 7। ओके अब आ जाओ, इसमें ये डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड, ये तुम तनी समझो। देखो ध्यान से, 4 3 कितने हो गए, 7, 4 3 7, कोई दिक्कत है किसी को, यानी ये डाइस आपका क्या होगा, जन। क्या देखना, किसी में हमने 3 फिगर डाला है, किसी में 1 डाला है, किसी में 2, किसी में 4। अच्छा ये डाइस देखो, डी नंबर क्या है, 4 3 7, 6 1 7, 2 में या किसी भी एक में पूर जाए तो वो डाइस क्या हो जाएगा, जनरल। कैसे याद रखेंगे, G फॉर 7। चलो अब आ जाओ, 6 4 10, 6 5 4 5 4 9, 6 5 11, क्या कहीं 7 दिख रहा है तुमको टोटल में, किसी में भी 2 अंकों का योग 7 है, नहीं है। इसका मतलब ये डाइस आपका क्या है, स्टैंडर्ड। तो जनरल और स्टैंडर्ड तो समझ गए तुम लोग। और हमने बताया जो स्टैंडर्ड डाइस है उसमें विपरीत का क्या नियम था, जो रूल अभी तुरंत हमने बताया, 1 किसका उल्टा होता है, 6, 2 किसका, 5, और 3 किसका, 4। यानी अगर संलग्न का योग 7 नहीं पूरेगा तो विपरीत का योग इसमें कितना पूर जाता है, बोलो तो 7। और इस पे मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया, ठीक है। अब चलो हम लोग चलते हैं इसके आगे। देखो अब क्या कहता है ये, यानी अब हम लोग किस डाइस को पढ़ने वाले हैं, जनरल। किस डाइस को, जनरल डाइस। पहले हम आपको लिख के समझा रहे हैं, फिर आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे। ओके गौर से केवल देखो, देखो सुनो, पहला जो नियम है वो नियम क्या कहता है समझना। जो तुमको दिख रहा है अभी, तुमको कौन कौन, अगर ऐसे हम फोटो रखें तो तुमको अभी क्या क्या दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये 6, ये 3 और ये 2 जो दिख रहा है, क्या कभी वो एक दूसरे का विपरीत होगा। जैसे 6 का विपरीत तो इस जगह उल्टा है जो हमको दिख नहीं पा रहा है, 6 है ना जी, इधर 6 है, 6 का इधर एक कोना में छुप गया। यानी जो दिख रहा है, यानी जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, दिख रहा है विपरीत, विपरीत नहीं होगा। एकदम अच्छे समझना, नहीं होगा। जो दिख रहा है वो कभी भी विपरीत नहीं होगा। ध्यान से समझना, जब प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। जो दिख रहा है वो कभी भी विपरीत नहीं होगा। किसके विपरीत पूछ रहा है, बोलो तो 2। अच्छा एक बात बताओ, मार्बो करेंगे अभी, 2 के साथ कौन कौन दिख रहा है, 2 के साथ दिख रहा है एगो 4 एगो 3। क्या कभी भी 2 का विपरीत 4 और 3 हो सकता है, नहीं, क्योंकि जो साथ में दिख रहा है वो कभी भी विपरीत न 4 विपरीत होगा ना 3। जब पूरा खत्म कर देंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। फिर 2 के साथ तुमको कौन दिख रहा है, 1 और 6, 1 और 6, तो एक भी विपरीत नहीं होगा। और कौन विपरीत नहीं होगा, बोलो तो 6। मैंने बताया कोई भी एक फलक का कितना संलग्न फलक होता है, 4। जो बच गया वही ना विपरीत होगा जी। तो बताओ, तो 2 का विपरीत इधर क्या बच गया, 5।
2 का विपरीत क्या बच गया 5। अब तुम कहोगे सर 5 तो उधर भी उस नियम से भी बना सकते थे, ये संजोग है कि वो 5 हो सकता है यहाँ 5 डाल देता, तब तो तुम फंस जाते। 4 3 7 यहाँ आ गया। आई बातें समझ में। फिर एक बच्चा लॉजिक इसमें लगाएगा कि सर जो नहीं है वही विपरीत होगा, तो वहां तुमको फंसा देगा। पहले ये क्वेश्चन समझ गए, इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे 5। हम आते हैं उस क्वेश्चन में, तब तुम्हारा और डाउट क्लियर होगा। पूछ रहा 5 का विपरीत क्या होगा। तो एक बात बताओ, 5 का विपरीत पहले कौन कौन नहीं होगा। पहले मेरा चुनना क्या है, डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड। तो डाइस ये क्या है, देखो तो कहीं पर 7 पूर रहा है, देखो तो 7 तो कहीं नहीं पूर रहा है, कहीं कहीं पर 7 पूर रहा है। तो लगे हाथों लोग लग जाता है इस क्वेश्चन को बनाने। कहीं जब 7 नहीं पूर रहा है तो बताओ 2 का उल्टा 100% क्या हो जाएगा 5। बनाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिए कि अलग अलग बनाना तुरंत ये वाला नियम से नहीं, पहले हम ढूंढेंगे डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड। तो देखो कहीं पर है 7 जी, कहीं 7 पूर रहा है, अरे बोलना नहीं पूरा है, तो ये डाइस कौन हो गया जनरल, सॉरी स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड ना, 7 पूरेगा तब ना जनरल। तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, 5 का उल्टा 2। तो पहला ये नियम समझ में आया, हम उसके साथ लगा दिए ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आए। चलो ये सिर्फ 7 ही होता है कि और भी नहीं 7 ही केवल होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक बात बताओ 2 का विपरीत, तो पहले मेरा सुनो ना, पहले मेरा धर्म क्या है, पहले हम ये चुने कि डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड। तो सोचो डाइस जनरल है, कहीं 7 पूरा है, 4 3 7, यानी एक नियम तो खत्म हो गया कि अब ये जनरल डिब्बा में आ गया। अब किसका विपरीत, तो पहले हम रूल 1 लगाएंगे। तो 3 का विपरीत, सॉरी 2 का पूछ रहा है ना, तो 2 का विपरीत कौन नहीं हो सकता है, पहले ये ढूंढो। तो 2 का विपरीत कौन नहीं होगा बोलो तो, देखो 2 का विपरीत 3 नहीं होगा, 2 का विपरीत 4 नहीं होगा, और 2 है, 2 का विपरीत और कौन नहीं होगा बोलो तो 5। ये सब तो जो दिख रहा है वो कभी भी विपरीत नहीं होगा, और कहीं पर तो 2 है नहीं उसके साथ। तो 3 गो हो गया, तो उधर कौन कौन अंक बच गया, 1 और 6। कौन कौन बच गया, 1 और 6। यानी पहला नियम यहाँ पर क्या हो गया, फ्लॉप कर गया। पहला नियम क्या हो गया, खत्म। कोई दिक्कत हो रहा है किसी बच्चे को, इसमें रंग उंग वाला भी सवाल दे देता है। अब सोचो, यानी ये दोनों में कोई एक आंसर दे देगा, तुम बड़ी बदकिस्मत रहोगे, दोनों ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। अगर एक देगा तो मार के निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ इतना अच्छा किस्मत लेके तो आए नहीं हो। अब सोचो, ये दूसरा नियम मैं बता रहा हूं, तो 2 के संलग्न में कौन कौन दिख रहा है, 3 और 4। क्या दिख रहा है, 3 और 4। क्या 3 और 4 कहीं पर है, ये दूसरा नियम है, क्या 3 और 4 कहीं पर है, देखो तो 3 और 4, 3 और 4 यहाँ पर है ना जी। तो बताओ यहाँ 3 और 4 था, यहाँ क्या था 2, और यहाँ 3 और 4 था, तो यहाँ क्या है 6। तो निश्चित रूप से 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। निश्चित रूप से 2 का विपरीत क्या होगा 6। अक्सर ये नियम बड़ी कंफ्यूजन पैदा करता है, मैं फिर से एक बार आपको सिखा। हाँ अरे यार, जब 7 पूर गया तो जनरल ना हुआ जी, क्या इधर कहाँ काटेंगे, सब एक ही क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग फोटो दिया है जी। बात बुझे, फिर से समझो, ये 2 है, तो पहले हम चुनेंगे डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड। तो देखो 4 3 कितना हो गया 7। अब हम ढूंढेंगे कि 2 का, पहला नियम लगाएंगे, 2 का विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता, 3 और 4। अच्छा 3 तो यहाँ ही है, और कौन नहीं हो सकता 5। तो बच कौन गया 1 और, यानी पहला नियम मेरा फ्लॉप कर गया। ओके, अब क्या लगाएंगे, 2 के साथ कौन दिख रहा है 3 और 4। 2 के साथ कौन दिख रहा है 3 और 4। क्या 3 और 4 है कहीं पर, हाँ। तो इसका मतलब यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब 2 का 100% उल्टा क्या होगा 6। बाय द वे ये नहीं रहता, फिर यहाँ 2 के साथ क्या दिख रहा था 5 और 3 ढूंढते। अब तुम्हारे मन में आएगा ये हो नहीं होगा सर, तब तो उसके लिए तीसरा नियम है। पहले बताओ ये बातें समझ में आया, कोई दिक्कत हुआ, समझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्या कह रहा है, ये ध्यान से समझना। यानी ये क्या है, जनरल डाइस हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हम ढूंढेंगे डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड। तो पहले ढूंढो क्या है, 4 3 7, 100% डाइस क्या है जनरल, डाइस क्या है जनरल। अच्छा पहले हम तो पहला नियम लगाएंगे, तो 4 का उल्टा क्या क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि हम तो आसमान से नहीं टपके तुरंत जान जाए। तो 4 का उल्टा क्या नहीं हो सकता है, 2 और 3। वहां तो 4 है नहीं, तो यानी 1 5 और 6 में कोई भी हो सकता है। अरे बोलना, अब क्या है, फिर हमने अभी तुरंत क्या बताया, 4 के अभी जो दूसरा नियम था कि अपोजिशन पे, संलग्न पे कौन दिख रहा है 2 और 3। क्या यहाँ 2 और 3 है,
यानी दूसरा नियम भी फ्लॉप कर गया, और यही नियम पे आपको ज़्यादातर सवाल आता है। ठीक है, इसके बाद हम टेस्ट के लिए आपको 2 सवाल देंगे, देखते हैं कौन सा बच्चा बना सकते हो। ओके, चलो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छी समझना। ओके, देखो अब तुम गेस करो। पहले हम ढूंढेंगे, पुराने ज़माने में एगो टेलीफोन आता था अच्छा जी, है कौन वाला? अरे ये वाला गिर वाला, इसे वाला आता है ना। तो याद रखना, हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, दोनों में कोई न कोई एक अंक कॉमन होगा, दोनों में कोई न कोई एक अंक कॉमन 110% होगा। अब तुम कहोगे सर अगर नहीं होगा कॉमन, तो इसके बाद वो 2 क्वेश्चन हम कर देंगे। डाइस आपके समाप्त हो चुके हैं, बड़ी मजा आएगा, देख लो दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है, बोलो तो 2 और 2। तो यहां से हम 2 को पहला नंबर पे लेते हैं। अच्छा, 2 के बाद आगे बढ़ने पर क्या दिख रहा है, बोलो तो 4। और 4 के बाद आगे बढ़ने पर क्या दिख रहा है, बोलो तो 3। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत? फिर यहां पर हम किसको कॉमन लेंगे, 2 में आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 6। और 6 के बाद क्या आ गया, 5। तो 100% 4 का उल्टा क्या होगा, 6। 3 का उल्टा क्या होगा, 5। 2 तो खुद का उल्टा होगा नहीं, तो इस जगह जो अंक बच गया वही इसका उल्टा होगा। बात समझ में आया? चलो बताओ, अब इसमें किसका पूछ रहा उल्टा, बोलो तो 4 का। तो 4 की जगह पे यहाँ क्या आया, बोलो तो 6। तो 4 का उल्टा 100% क्या होगा, 6। अब ये 3 नियम थे जो फटाफट आपके समाप्त हो गए, लेकिन आपके मन में क्या है भैया, लेवल लैंडलाइन क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो भैया? चलो देखो, इसमें ना दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो आपको थोड़े से परेशान करेंगे। जैसे यहाँ कॉमन मिला, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कॉमन नहीं मिलेगा, तो मैं आपको वो 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, तब थोड़ा सा ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, हम जवाब तुम्ही लोग से जानना चाहेंगे, तुम लोग बैठे हो चुपचाप, को सर तका करें, हल्ला करें, करिए दो, क्या रोका है, क्या जी हैं? है ये गलत बात है जी, ऐसे कीजिएगा काम चलेगा हैं? देखो, मैंने ना कुछ क्वेश्चन लिख दिए, अब ध्यान से देखना। आपने पूनम कुमारी क्या कमेंट किया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अच्छे से आप कमेंट करो तो समझ जाए। देख लो, 2 क्वेश्चन मैंने अच्छे से लिखा है। ओके, पहले अगर हम पहले क्वेश्चन को कम बनाए तो क्या इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब कॉमन नहीं मिलता, बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ता है, तो कहता अच्छा बेटा उल्टा पूछा है 5 का, तो 5 की जगह यहाँ क्या है, 1 मार के निकल जाता है। वहाँ 2 था इसीलिए मैंने पलट दिया। ठीक है, तो पहला मेरा धर्म है कि हम चुनेंगे डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड। तो 6 4 कितना हो गया, 10, 5 4 9, कहीं है 7, इसमें है कहीं 7। इसका मतलब ये डाइस मेरा कौन है, बोलो तो स्टैंडर्ड। कौन डाइस है, स्टैंडर्ड। तो बेस है, इसका क्या नियम था, 1 उल्टा था 6 का, 2 उल्टा किसका था, 5 का, और 3 उल्टा किसका था, बोलो तो 4। तो 100% है, इसका क्वेश्चन क्या होगा। आई बातें समझ में? अगर कॉमन नहीं मिलेगा तो यही होगा आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इसमें क्या 7 है कि नहीं, 7 है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई न कोई एक अंक कॉमन होगा। देखो क्या कॉमन है, 1। तो बताओ यहाँ 1 है, 1 के बाद क्या है, अगर हम इसको देखें 1 के बाद क्या है, 5, अब 5 के बाद क्या है, 2, यहाँ 1 के बाद क्या आगे बढ़ना है, 1 के बाद 6, और 6 के बाद क्या हो जाएगा, 4। तो बताओ किसके विपरीत पूछा, 5 के। तो 5 का, अच्छा ऑप्शन में मैंने नहीं डाला है, अच्छा कोई बात नहीं, 1 को कर दो 6। तो बताओ इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे, 100%। उम्मीद करते ये भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब हमारे डाइस के
थ्योरम खत्म हुए, लेकिन अभी भी इसमें एक फोल्डिंग वाले पार्ट आते हैं जो मैं आपको थ्योरी बताता हूं, ध्यान से समझना। जैसे याद करो, यानी इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन बनना चाहिए हर एग्जाम में। देखो मेरे हाथ में ये कागज कटा हुआ सेम, ओके, दिख रहा होगा, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा इससे मोड़ के, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो मैं इसी के हिसाब से लिखता हूँ ताकि आप ज़्यादा बेहतर समझ लो। 6, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, निम्न में कौन आकृति बनेगा, और बी नंबर में पूछेगा कौन आकृति नहीं बनेगा। बस यही 2 क्वेश्चन आता है। आपको आज इतना तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कितना बेहतरीन इस पे आता है। देखिए वैसा क्वेश्चन कहाँ देखिए, सेट में आता है, बनता है, तो क्या करें, छोड़ दें? जब बन जाता है तो हम काहे बताएंगे। बन जाता है, लेकिन आज थोड़ा क्लियर हो गया। जब बन ही जाता है तो बताना क्या जरूरी है। क्या पूछ रहे, कौन सा आकृति? तो 20% दो। क्या जी हैं? हाँ दो भैया, हाँ दो 20%। इसको समझ गया, काम तुम्हारे कंप्लीट हो गए। अब तुम ना तनी मेरे हाथ की ओर देखो, ठीक है? इसको ये दिख रहा होगा, अंक तो दिख, और आगे चल जाएगा। हाँ आज क्लोजअप फोटो ले रहे हैं ना जी, हाँ ये हो गया। अब हम इसको किस रूप में मोड़ दिए, डाइस के रूप में। किस रूप में, डाइस, ऐसे बना दिए। तुम बस खाली याद रखना कौन किसका विपरीत हो रहा है, कॉपी पे लिख लेना, हम पूछेंगे अभी, ठीक है? तुमको जो दिखेगा ये थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा टाइम लग रहा है, बस समझ जाना। हाँ क्योंकि ये फटा हुआ है, समझ जाओगे। तो आपको इधर इस साइड में क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है ना। अब जस्ट इसको उलट दे तो 6 का उल्टा क्या दिखा इधर, बोलो तो 5। अच्छा इधर आपको क्या दिख रहा है, देखो तो 1, और 1 के विपरीत में क्या दिख रहा है, 3। क्या दिख रहा है, 3, ठीक है? अच्छा इधर क्या दिख रहा है, बोलो तो 2, और 2 का उल्टा क्या दिख रहा है, बोलो तो 4। फिर से समझो, एक बार मिला लेना। इधर क्या दिख रहा है आपको, 5 है ना, तो ये साइड इधर जो उंगली रखें यही इसका विपरीत होगा। विपरीत क्या है, 6, यानी 5 किसका उल्टा हुआ, 6 का। इधर क्या दिख रहा है, बोलो तो 3, इधर 3 है तो इसके विपरीत में क्या दिख रहा है, 1। क्या दिख रहा है, 1। अच्छा इधर क्या दिख रहा है तुमको, 2, और 2 के विपरीत में क्या दिख रहा है, बोलो तो 4। 2 के विपरीत में क्या दिख रहा है, 4। बन गए तुम्हारे। अब बताना तो कौन कौन तुमको उल्टा दिखा था, विपरीत में कौन दिखा था, बताओ। 1 का विपरीत क्या दिखा, 1 के विपरीत में क्या दिखा तुमको, 3। 1 के विपरीत में क्या दिखा, 3। अब कहोगे सर अब कुछ धप्पा नहीं मारना रे, मारबो करेंगे। 1 का विपरीत क्या दिखा तुमको, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, 3। देखो इधर 1 है और इधर क्या है, 3। देख लेना तुम लोग, या बना के रूम पे देख लेना, ठीक है? अच्छा 2 का उल्टा तुमको क्या दिखा, 2 का, अगर कोई बच्चों ने लिखा होगा जब हम बोल रहे होंगे तो 2 का क्या दिखा, 4, और 6 का तुमको क्या दिखा, 5। अब कहोगे सर ये कैसा है, यानी ये सब में कैसा रिलेशन है, विपरीत का। कैसा रिलेशन है, विपरीत, यानी ये सब आपस में कैसा है, विपरीत है। ओके, अब तुम सोचोगे कि ये कैसे, आखिर हम हर क्वेश्चन को तो ऐसे नहीं बना सकेंगे। तो याद रखना, ये जो विपरीत होता है एक घर छोड़ के एक घर विपरीत होता है। ये जो विपरीत होता है, ये जो रिलेशन आया है एक घर छोड़ के, देखो 1 उल्टा है 3 का, देख लो 1 उल्टा 3 का निकला था मोड़ने के बाद। फिर 2 किसका उल्टा हो गया, 4, देखो एक घर छोड़ के आया। अरे बोलो ना, अब इसको तुम स्लाइड करके 6 को यहाँ ले जाओगे तो ये 1 के घर का अंतर आया। अरे बोलो ना, तो इसका मतलब 6 उल्टा किसका हो गया, बोलो तो 5 का। और ये जो विपरीत होता है, यानी जो विपरीत है, अगर हम ऐसे फोटो खींचेंगे तो तुमको 3 को स्लाइड दिख रहा होगा। अरे कैमरा में कैसे, देखो 3 तो
3 तो दिख रहा है ना, ये कभी भी विपरीत वाला एक साथ दिखेगा? नहीं दिखेगा, कभी भी विपरीत वाला एक साथ नहीं। इसका मतलब है ये कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा, क्योंकि विपरीत फलक कभी भी एक साथ कैसे भी फोटो खींचोगे, विपरीत वाले का एक साथ फोटो नहीं। अगर ये एक साथ दिख गया, अगर यहीं पर नियम बन जाता बेटा, अगर ये एक साथ दिखा तो वह डाइस नहीं बनेगा। अगर वो एक साथ दिख गया तो वो डाइस नहीं बनेगा। कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं आप? अब थोड़ा सा मेरे साथ चलो। कह रहे निम्न में कौन सी आकृति नहीं बनेगी? कौन सी आकृति नहीं? पहले हम बी नंबर क्वेश्चन बनाए तो अभी तुरंत हमने क्या बताया, यहां थोड़ा सा गौर करो। अभी तुरंत हमने क्या बताया? एक किसके साथ बैन है आना? बोलो तो 3 के साथ। 2 किसके साथ है बैन? 4 के साथ। 5 किसके साथ है? यानी ये दोनों में क्या हो गया? क्या हो गया दोनों में? क्या वो उसको बोलते रहे ब्रेकअप है। एक साथ दिख गया तो मतलब पार्टी नहीं चलने वाला है, यानी ब्रेकअप हो गया। दिख रहा है ना, यहाँ जो अंक हमने लिखा है छोटा छोटा दिख रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन में ज्यादा दिखेगा जो हम आपको एमसीक्यू कराएंगे। इसका मतलब है 6 के साथ क्या वर्जित था? 5 क्या है? 5 नहीं। अच्छा, 1 के साथ क्या वर्जित था? 3 क्या है? 3 नहीं। 2 के साथ क्या वर्जित था? 4 नहीं है। इसका मतलब ये आकृति बनेगा। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन नहीं बनेगा। ओके, तो पहले हम इस क्वेश्चन को बना लेते तब इस क्वेश्चन। यहाँ क्या पूछा? निम्न में कौन सी आकृति बनेगा? क्या पूछा यहाँ पर? कौन सी आकृति बनेगा। अच्छा, 6 के साथ क्या बैन था? बोलो तो 5 नहीं है। 1 के साथ क्या बैन है? बोलो तो 3 नहीं है। 2 के साथ क्या बैन है? 4। इसका मतलब ये आकृति बनेगा। ये आकृति क्या होगा? बनेगा। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में आओ। 1 के साथ क्या बैन है? बोलो तो 3। 1 के साथ 3 आ गया, मतलब ये आकृति नहीं बनेगा। आई बातें समझ में? कोई दिक्कत हो रहा है? क्योंकि जो विपरीत है वो कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा। अच्छा, यहाँ पर 2 के साथ क्या बैन है? 4 आ गया, 4 यानी ये आकृति नहीं बनेगा। अच्छा, 6 के साथ क्या बैन है? 5 यानी ये आकृति नहीं बनेगा। आई बातें समझ में? पहले नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा? कौन सी आकृति बनेगा, और इसमें पूछ रहा कौन सी आकृति नहीं बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो देखो 6 के साथ बैन था, ये तो आकृति बन जाएगा, लेकिन हमसे पूछा नहीं बनेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अच्छा, 1 के साथ क्या बैन था? 1 के साथ 3 नहीं है। 2 के साथ क्या बैन था? 4, मतलब ये आकृति नहीं बनेगा। ये आकृति नहीं, क्योंकि हमसे पूछा नहीं बनेगा कौन। अच्छा, 2 के साथ क्या बैन है? 4, ये भी आकृति नहीं बनेगा। हमने क्या किया? एक से ज्यादा उत्तर ले लिया ताकि आपके दिमाग को हम चेक कर सके। अच्छा, यहाँ 3 के साथ क्या बैन है? बोलो तो 1 नहीं है। 4 के साथ क्या बैन है? 2 नहीं है। अच्छा, फिर 6 के साथ क्या बैन है? 5 नहीं है। यानी ये आकृति बनेगा, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं होगा। अभी तक जो भी आपने पढ़ा, कुछ अगर कमी रह गया एमसीक्यू में सब हो जाएगा। फिर से समझो मैंने क्या बताया। एक घर छोड़ के एक घर विपरीत होगा, ठीक है? एक घर छोड़ के एक घर विपरीत होगा, तो जो विपरीत होगा अगर वो एक साथ दिख गया तो वो आकृति कभी भी नहीं बनेगी। चलो हम इस पे ना एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं, देखते हैं जवाब दे सकते हो या नहीं। पूछें। चलो देखते हैं किसमें है दम, कौन है नंबर 1। सबसे फास्ट बताओ, बी का उल्टा कौन है और ई का उल्टा कौन है? बी का उल्टा कमेंट करो फटाक से। बी का उल्टा कौन है इसमें? बी का उल्टा कौन है? हाँ, बी का विपरीत कौन होगा? जल्दी कमेंट करो। बी का विपरीत जल्दी बोलो। देखो बी का उल्टा क्या होगा और किसका उल्टा? ई का उल्टा। ई नहीं है इसमें? हाँ, ई भी तो है। बी और ई का उल्टा क्या होगा? जल्दी कमेंट करो। बी का डी, बिल्कुल मेन सिंह सही है। पूनम कुमारी आप भी सही हो, बिल्कुल सही हो। अब इतना छुटकू में तुम लोग को दिक्कत होगा। देखो एक घर छोड़ के एक घर, इधरों से चलो या इधरों, कहीं से भी चलो, ए का उल्टा क्या हो जाएगा? सी। ए का उल्टा क्या हो जाएगा? सी। बी का उल्टा क्या हो जाएगा? बोलो तो डी। बी का क्या हो जाएगा? डी। अब बच गया यही दोनों ना, तो ई का क्या हो जाएगा? बोलो तो एफ। ई का क्या हो जाएगा? एफ। आई बातें समझ में? कोई दिक्कत हुआ? चलो अब हम लोग, दिक्कत हुआ?
चलो अब इस आधार पे हम लोग सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है, आते हैं प्रीवियस पे। लो, तो हमने अब आपके सवाल के झड़ी लगा दी, देख के इसको बनाने हैं और बेहतर तरीके से बनाने। अब इसी जगह बताना है, कह रहा है क्वेश्चन में कि भैया नीचे एक ही पासा के दो प्रारूप दिए गए। क्वेश्चन इसमें बेहतरीन सब है, आप ध्यान से देखना, मैंने सब जगह से क्वेश्चन डाले हैं तो आपको मजा आएगा। अब गौर से देखो, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। नीचे एक ही पासा के दो प्रारूप को दर्शाया गया जब निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 है। क्या है? 2। यानी हमसे पूछ रहा है 2 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, 2 का। तो सबसे पहले मुझे ये पता आप लोग भी इसके आंसर देना, मैं पढ़ूंगा कमेंट आपके। तो आप पहले ये पता लगाना है, बिंदु या अंक है, पहले पता लगाना है ये डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड। अच्छा, यहाँ 5 है, कहीं 7 नहीं पूर रहा है, यहाँ भी कहीं 7 पूर रहा है। क्या हमको कोई नियम जरूरत है? तो ऑब्वियस है 2 का उल्टा 100% क्या होगा? 5। क्या कहीं पर है 5? आई बातें समझ में? कोई टेंशन नहीं है। पूनम कुमारी 3, बेटा गलत है आपके। 2 के क्या हो जाएंगे? 5। क्यों? क्योंकि देखो ये डाइस क्या है आपके? जनरल, सॉरी स्टैंडर्ड। कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड। मैंने क्या बताया? स्टैंडर्ड डाइस में 7 कभी भी जोड़ के नहीं आएगा। और जी का ABCD में क्रम क्या होता है? 7। तो जनरल डाइस में कितना आएगा? 7। और इसका एक ही नियम होता है, एक उल्टा किसका होगा? 6 का, 2 किसका होगा? 5 का, और 3 किसका होगा? बोलो तो 4 का। यही 3 गो था इसका नियम। आई बातें समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम धमाल मचा देते हैं इस क्वेश्चन के। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। ठीक है, 1 से 6 तक। आप इसके आंसर भी देना, मैं पढ़ूंगा आंसर। तो 5 पूनम कुमारी का आए थे, बिल्कुल सही जवाब है। देखो अब कह रहा है जिनके फलक पे 1 से 6 तक 2 के विपरीत पर कौन सा होगा? 2 के विपरीत पर कौन सा होगा? हमें निकालना है 2 के विपरीत कौन होगा। तो पहले मुझे ये चुनना है, ये डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड। तो बताओ ये डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड? 4 3 7। यानी अब ये कौन डब्बा में सफर करेगा? जनरल वाले में। तो जनरल में हम क्या पहले नियम बताए थे? कौन किसका विपरीत नहीं हो सकता। पहले तो यही था जी कि कौन किसका विपरीत नहीं। बताओ 2 के साथ क्या दिख रहा है? 3 और 4। क्या 3 और 4 इसका विपरीत होगा? बोलो तो नहीं। अरे 3 और 4 दिख रहा है ना। अच्छा 2 के साथ फिर कौन दिख गया? 1। क्या 1 इसका विपरीत होगा? नहीं। और है कहीं पर 2 के साथ फिर क्या दिख गया? 4 ले ही लिए 6। तो यानी 4 को जब संलग्न फलक हो गया तो जो बचा वही न इसका विपरीत होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 5, C नंबर। अब तुम कहोगे सर उस तरीका से भी तो वही होगा। तो ये तुम्हारी किस्मत है कि इस क्वेश्चन में मार दिए। इसी में तो लोग तुक्का खेलता है, कभी सही है सही या कभी गलत। मूल नियम इसके यही है। बढ़े आगे। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों क्या समझ में आ रहे हैं? देखो अब हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए पासा में 3 का विपरीत क्या होगा? नीचे दिए गए पासा में क्या कह रहा है? 3 का विपरीत क्या होगा? हम वेट करेंगे कि आप आंसर दे सकते हो। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है टोटल आपके। ओके चलो अब एक बात देखते हैं, हमसे क्या पूछा है? 3 के विपरीत। तो मेरा धर्म है पहले मैं ये चुनूं, संतोष कुमार आपने ए आंसर दिया, मयंक सिंह, संतोष ने दिया है ए, मयंक ने दिया है सी। देखते हैं कौन कौन इसके आंसर में आते हैं। पहले चुनेंगे डाइस जनरल है स्टैंडर्ड। क्या कहीं 7 है पूरा के? अरे ढूंढो ना, कहीं 7 है? कहीं दिख रहा है कि जोड़ के 7 पूरेगा? अपना दिमाग एकदम नहीं लगाना। पहले देखो कहीं 7 है? नहीं है। तो 7 नहीं है, ऑब्वियस है 3 का उल्टा 100% क्या हो जाएगा? 4। जब जोड़ के 7 नहीं पूरे तो उल्टा का क्या हो जाएगा? 7। मैंने बताया ये डाइस तब कैसा निकलेगा? स्टैंडर्ड। और आज ही मैंने बताया एक उल्टा किसका? 6 का, 2 उल्टा किसका? 5 का, और 3 किसका? 4 का। हो गया मेरा काम खत्म। तो बताओ 3 का क्या हो जाएगा? 4। 4 ऑप्शन नंबर क्या है? सी। और सी किसने डाला था ऑप्शन? मयंक कुमार ने। संतोष कुमार जी आपके भी बिल्कुल सही है। पूनम कुमारी तो आज तुम छा गए हो। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अच्छा रीजनिंग हल्का लगता है जी मैथ के अलावे? हैं? हाँ ये बात में था। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, नीचे एक ही पासा के 4 रूप है, तो 4 के विपरीत क्या होंगे आपको ये बताना है। 4 के विपरीत क्या होगा? अच्छा तुम सोचो
पहले ढूंढेंगे डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड है, क्या कहीं साथ है, गेस करके देखो साथ है कहीं, अरे डिब्बा नहीं है, 4 3 7, मतलब अब ये जनरल डिब्बा में चढ़ेगा। तो देखो सुनो सुनो, अब क्या है, हमको किसका विपरीत पूछा, 4 के, तो ढूंढेंगे 4 के अपोजिट कौन कौन डाटा नहीं हो सकता है, 4 के अपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता है। ओके, अब देखो 4 है, 4 का उल्टा कौन नहीं हो सकता है, 3 और 5 होगा कभी, इसमें हम चेक कर लिए, अब इसमें चेक करो, 4 का 3 ले लिए तो कौन बच गया, 2, 3 ले लिए तो कौन बच गया, 2। अब तो कहीं 4 नहीं दिख रहा है, जो उसके संलग्न को देख ले, तो बच गया कौन कौन, एक 6 बच गया और एक कौन बच गया, 1, यानी इस दोनों में कोई एक होगा। याद है ये रूल नंबर कौन चल गया, 2 पे, रूल नंबर 2। अब तुम उतना याद नहीं रखना, मतलब इसमें नहीं बना, दूसरा नियम लगाएंगे। तो देखो 4 के संलग्न में कौन है, 3 और 5, क्या कहीं पर 3 और 5 है, देखो तो कहीं पर 3 और 5, 3 और 5 है ना, 3 और 5 यहां भी है, 3 और 5 यहां भी है, तो यहां क्या दिख रहा है, 1, और यहां क्या दिख रहा है, 4, तो 100% 4 का अपोजिट क्या होगा, 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। आई बातें समझ में, कोई दिक्कत हुआ, दू कैसे कर दिए बुआ, दू नहीं होगा, दू नहीं होगा बाबू रे। देखो 4 के साथ क्या दिख रहा है, 3 और 5, तो यहां भी क्या है, 3 और 5, तो यहाँ 4 है, यहाँ क्या है, 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पूनम कुमारी बिल्कुल सही, संतोष कुमार के जवाब बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूप को दर्शाया गया, एक ही पासा का 4 को प्रारूप है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए 4 के अपोजिट पे क्या होगा, 4 के अपोजिट पे क्या होगा। पहले हम ये ढूंढेंगे डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड, तो 6 1 7 जनरल हो गया, स्टैंडर्ड रहता है 4 का अपोजिट 3 मार के भाग जाते घर। अच्छा 4 का कहाँ 4 है, एक इसमें है, 4 के साथ कौन कौन दिख रहा है, 5 और 6, यानी 100% ये विपरीत नहीं होगा। अच्छा और 4 के साथ क्या दिख रहा है बोलो तो, 2 और 3, इसका मतलब 4 को तो हो ही ना गया संलग्न, अरे बोलो ना, तो जो बच गया वही ना अब इसका विपरीत होगा जी। तो कौन सा डाटा बच गया इसमें बोलो तो, 1, कौन बच गया, 1, क्या ऑप्शन में है 1। आई बातें समझ में, कितनों फोटो दे दे आप परेशान बिल्कुल नहीं होना, अकचकाना नहीं, देख के मजा आ जाएगा। तो मयंक बाबू के आंसर सही है, पूनम कुमारी, संतोष कुमार और कौन, बस तुम ही लोग दे रहे हो खाली। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे बढ़े, बुझे। अच्छा ये दोनों का कोई यूज हुआ, क्या मतलब, वो जो दिया उसका काम है, शादी ब्याह में ढेरे खाना दे देता है, थोड़ी हो कि सब हमारे मुंह को यूज करता है। उसके लिए चाहिए चिकन मटन, नहीं है तो फिर यह साग सत्तू का क्या चला था, बड़ी मेहनत से गए थे हम लोग। चलो देखो बड़ी मेहनत से गए थे, एकदम 2 घंटा तक भूखे थे कि जाके ना देखना, अक्सर शादी ब्याह में अगर स्टॉल लगता है सबसे ज़्यादा भीड़ 2 जगह रहता है, गुपचुप और मटन वाला, चिकन मटन। अगर चिकन मटन नहीं है तो सब जुल्म सहता है गुपचुप। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। आज देखा इसमें क्या आ गया, जोड़ घटो गुना भाग आ गया, इसमें क्या आ गया, जोड़ घटो गुना भाग। अब जैसे ये आएगा, अभी तुम कहोगे सर अभी तो आप बताए थे जनरल स्टैंडर्ड ढूंढने, तो मैंने आपको बताया था जो स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्ड, इसमें कितना 7 नहीं पुरता था, और एक कौन डाइस था बोलो तो, जनरल, इसमें कितना पुरता था बोलो तो 7। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो किस पे रहता है, अंक और संख्या, ठीक है, अंक यानी बिंदु के रूप में जो लिख के दे देता है रे बोलो ना, और इसमें क्या रहता है, अंक और संख्या दोनों रहेगा, और फिर इसमें रहता है रंग चिन्ह, जो भी डाल दे। तो सुनो, जब हमको चुनना पड़ेगा कि डाइस कौन है, जब अंक और संख्या में रहेगा तभी ना चुनेंगे जी। ये जब रंग चिन्ह कुछ भी दे देगा तो 100% ये किस में आएगा, जनरल में आएगा, 100% ये किस में आएगा, जनरल। तो किसका उल्टा पूछ रहा है, कह रहा है त्रिभुज का उल्टा क्या होगा, त्रिभुज का उल्टा क्या है। तो पहले हम कौन सा नियम लगाएंगे कि भैया ये कौन कौन उल्टा नहीं हो सकता, त्रिभुज कहाँ है ढूंढो इसमें। तो इसमें कौन नहीं हो सकता है, भागा नहीं हो सकता है, और कौन नहीं हो सकता है, जोड़, भागा और जोड़ नहीं हो सकता 100%। अच्छा अब क्या क्या कहीं पर त्रिभुज है नहीं, मतलब इसकी कहानी तो पहला नंबर नियम तो ऐसे फ्लॉप कर गया। अच्छा अब बताओ त्रिभुज के ठीक सामने वाले फलक पर पूछ रहा है ना, इसके साथ क्या दिख रहा है, भागा और जोड़, क्या भागा और जोड़ है कहीं पर, यहाँ है, आ गया भागा और जोड़,
अरे बोलो ना, तो यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर क्या है ओ, तो इसका मतलब 100% इसका विपरीत क्या होगा ओ। आई बातें समझ में। तो रूल नंबर 2 जब भी आ जाता बड़ा क्या है भैया, हाँ भागा होगा, बिल्कुल बिल्कुल भागा होगा, भाने मारबो करेंगे 0 होगा सी नंबर, ठीक है। क्योंकि देखो ये त्रिभुज के साथ क्या है भाग, और ये दोनों तो 100% नहीं होगा ना, जो साथ में दिखता है कभी भी वो उल्टा होगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ इसके साथ क्या दिख रहा है भागा और जोड़, यहाँ भागा और जोड़ है, तो क्या आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। लो इसमें भी तुमको चुनने का कोई जरूरत नहीं है, डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि भैया पूनम सिंह बिल्कुल सही जवाब है आपके। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, जब चिन्ह और रंग देगा तो वो कौन डाइस है, जनरल। तो हम पहला नियम लगाएंगे। क्या पूछ रहा है बताइए, पीला के विपरीत क्या होगा, किसके विपरीत पूछ रहा है, पीला। अच्छा अब बताओ पीला के विपरीत कौन, पीला के विपरीत नहीं होगा, हमको ये ढूंढना है। तो पीला कहां पर है, यहां पर। पीला के साथ क्या दिख गया तुमको, बोलो तो नारंगी। पीला के साथ क्या दिख गया, नारंगी। और फिर कौन दिख गया, बोलो तो बैगनी। हम लिख रहे हैं लेकिन तुम शॉर्ट में लिख के बना सकते हो, हम इसीलिए बता रहे ताकि ध्यान से समझ सको तुम। अच्छा बैगनी, यानी ये दोनों कभी उल्टा नहीं होगा। और कहीं पीला है, ढूंढो ढूंढो, पीला यहाँ है। अच्छा पीला के साथ फिर क्या दिख रहा है, बोलो तो नीला। और फिर कौन दिख रहा है, बोलो तो लाल। इसका मतलब ये चारों कभी भी उल्टा नहीं होगा। इसके साथ जो है, इसके अलावे जो है सब उल्टा हो जाएगा। अरे बोलो ना, अरे जब 4 गो 1 5 गो होइएगा तो एक ही उनको उल्टा बचा होगा। तो बताओ क्या लाल इसका विपरीत होगा, नहीं। क्या नीला विपरीत होगा, नहीं। नीला भी है ना जी। अच्छा क्या गुलाबी विपरीत होगा, इसमें नहीं है, 100% हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुलाबी। ऑप्शन नंबर सी। पूनम कुमारी बिल्कुल सही जवाब है, मयंक कुमार बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रहा है। चलो आप समझिए डाइस का क्वेश्चन कैसा है। अभी तक क्या सोच रहे थे, छुटका इतना पूरा बनाए थे, एक ही तो पढ़े होगे वो वाला घुमाने वाला। हम जानते हैं एक ही तो पढ़ के लोग छोड़ देता है, लेकिन सोचो एक भी उस पे अभी तक आया। अच्छा कमेंट करो बुआ, क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, मेरा प्रयास ठीक है या फिर कुछ दिमाग लगाया जाए। देखो ए अब गप नहीं करो जी। नीचे एक पासा के 4 प्रारूप दिया गया, बताइए वाट के स्थान पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ। कहे हर दिन हम एक क्वेश्चन को छोड़ते हैं आपके लिए, देखते हैं इसके आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो नंबर है वो क्या है, 13 सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये 13 है। आप कमेंट में ज़रूर डालना, और जो यूट्यूब पे देखते हो आपको कैसा लगता है क्लास, ज़रूर कमेंट बताना बुआ, तो हम बताएंगे। या अगर दिक्कतें कहीं आती है तो वो भी बताना, मैं उसमें सुधार करूंगा ताकि आपको अच्छा लगे, आपके प्रयास अच्छा हो, आपका रिजल्ट अच्छा हो। मैं इस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए छोड़ता हूँ। यहाँ पर क्या वाट, देखते हैं कौन से बच्चे बना सकते हो। हमको लगता है बहुत सारे बच्चों को तो आंसर भी दिख रहा होगा, लेकिन हम नहीं बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लो 4 के विपरीत पर कौन सा होगा। देखो यहाँ थोड़े से ना कट गए, दिख रहा होगा, हाँ 4 के विपरीत पर कौन सा फलक होगा। पहले ढूंढेंगे, एक को डाइस दिया है, क्या दिया है, एक ही डाइस दिया है। तो अक्सर यहाँ कंफ्यूजन होता है, सोचता है 1 2 में कैसे बनाएंगे, कहीं पर 7 है जी, अरे 7 है कहीं पर, तो बेस है। जब 7 नहीं है तो इसमें उल्टा का क्या नियम होता है, 1 6 का, 2 किसका, 5 का, और 3 किसका होता है, बोलो तो 4 का। तो किसका विपरीत बोला, 4 का। तो 100% आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। आई बातें समझ में, कहीं कुछ था। एक डाइस वाला भी होगा तो भी। संतोष कुमार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए संतोष कुमार यस सर, पूनम कुमारी, मयंक कुमार, क्या दिक्कत हो रहा है, किसी बच्चे को समझ में आ रहा है बरोबर, आ जाओ। अब यहाँ मेरे जिंदगी बर्बाद हो गया। देखो ये कौन क्वेश्चन आ गया, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, आपको याद है कौन वाला, थोड़ा बड़ा कर दें। और ये सब का कारण आप है। धरती पे कुछ भी हो रहा है इसका कारण कौन है, आप है, ठीक है, दिख रहा है। हाँ हाँ। तो अब एक बात बताओ, इसमें कौन किसका उल्टा होगा। आज ही मैंने आपको नियम बताए थे कौन किसका उल्टा होगा। 6 का उल्टा कौन होगा, एक घर छोड़ के 6 का उल्टा क्या हो जाएगा, बोलो तो 3।
6 का उल्टा क्या हो जाएगा 3। अरे बोलो ना। अब तुम कहोगे 4 का यहाँ उल्टा क्या हो जाएगा 5। 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 5। अब इसको ऐसे सटका दोगे तो ये एक ही घर ना कान बचेगा। तो 1 का उल्टा कौन हो जाएगा बोलो तो 2। 1 का उल्टा 2। किसका पूछा 3 बिंदु के विपरीत कौन होगा। तो 3 का उल्टा यहाँ कहाँ है 6। तो 6 ऑप्शन नंबर डी। किसी ने आंसर दिया था संतोष कुमार। आप तो आप एकदम गर्दा छोड़ा रहे हो। चलो आगे बढ़े। क्या अभी तक में, हाँ पूनम कुमारी आपके भी आंसर सही है। किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो फिर वही क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये तो आपके यूपीपीसीएस में आया है। ओके, तो क्वेश्चन किसी भी टाइप के हो आप सारे सॉल्व कर लोगे। आप आराम से देखो क्या पूछ रहा है बुआ। अरे रे रे, पीछे कुछ रह गया क्या। अरे रे रे रे, मतलब इस क्वेश्चन को कट कर दिए क्या जी। कौन सा आकृति बनेगा कौन सा आकृति नहीं बनेगा। तो अच्छा ढूंढ लेते हैं कौन बनेगा या कौन नहीं बनेगा। हम इसमें बना के ही देख लेते हैं, यानी अगर जो गलती हुआ उसका भी फायदा ले लेते हैं। ठीक है, तो हम ढूंढेंगे इसमें कौन सा बनेगा, ऑप्शन लगाएंगे, और कौन नहीं बनेगा। यही ना आएगा जी, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। हम यहाँ ऑप्शन ही लिख देंगे, देखते हैं कौन। तो इसमें बताइए कौन किसका विपरीत होगा, तनी दिमाग लगा तो। कौन किसका विपरीत होगा। एफ का उल्टा कौन होगा बोलो तो ई का उल्टा कौन होगा बोलो तो सी, और ए का उल्टा कौन होगा बोलो तो डी। यानी अगर ये दिख गया तो ये आकृति क्या होगा, ये विपरीत है। ये दिख गया तो आकृति क्या होगा, नहीं बनेगा, आकृति नहीं बनेगा। ओके, कोई दिक्कत, क्योंकि विपरीत वाले एक साथ कभी भी नहीं दिखते हैं। चलो बताइए क्या ए नंबर आकृति बनेगा, ढूंढो तो। यहाँ पर क्या पूछा है, एफ के साथ क्या बंडेज था बी, इसका मतलब ये आकृति क्या होगा, नहीं बनेगा। है बातें समझ में, ये आकृति क्या होगा, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो कौन नहीं बनेगा, ए नंबर नहीं बनेगा। क्लियर हो गया। हम इसमें इसी से देख लेते जब क्वेश्चन कर दिया क्या दिक्कत है। अच्छा डी का विपरीत कौन है, ए नहीं है। एफ का उल्टा कौन है, बी नहीं है। ई का उल्टा कौन है, सी, मतलब ये आकृति क्या होगा, बनेगा। क्योंकि ये सब एक साथ नहीं दिख रहा है, विपरीत वाला कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा। यानी बी नंबर आकृति क्या होगा, बनेगा। बी नंबर आकृति बनेगा। सी नंबर पे ढूंढते हैं। सी का विपरीत क्या है, ई दिख गया। ई क्या हो गया, दिख गया, मतलब ये आकृति नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा में फिर कौन आ जाएगा, सी। अच्छा डी का देख लो, ए के साथ क्या बॉन्डेज था, डी, यानी ये दिख जाएगा तो ये आकृति नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं बनेगा। तो इसके आंसर कौन हो जाएंगे, बी। यानी इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कौन आकृति बनेगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा बोलो तो बी। ओके, उम्मीद करते ये भी आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सब में कटा ही है क्या, नहीं देखो इसमें कटा, क्या दिक्कत है। आपदा को अवसर बना देंगे। कौन सा आकृति बनेगा और कौन आकृति नहीं बनेगा। देखते हैं कौन सा बच्चे इसके आंसर दे सकते हो, बताइए। तो अब इसके साथ 2 के साथ क्या बेंडेज है बोलो तो 2 के साथ क्या है 4, 1 के साथ क्या है 6 और 3 के साथ 5। अगर ये दिख गया, ये विपरीत है, ये दिख गया तो आकृति नहीं बनेगा। बताओ ए के साथ क्या बेंडेज था 6, यानी आकृति नहीं बनेगा, तो ए नंबर नहीं बनेगा। फिर बताइए 1 के साथ क्या बेंडेज है 6, 3 के साथ क्या है 5, ये भी आकृति नहीं बनेगा। अरे बोलो ना। अच्छा 6 के साथ क्या बेंडेज है 1, नहीं है। 2 के साथ बेंडेज है 4, ये भी आकृति नहीं बनेगा। ओके, इसमें देखो ए के साथ क्या बेंडेज है 6, नहीं होना चाहिए। ओके, 4 के साथ क्या है 2, नहीं होना चाहिए। 3 के साथ 5 नहीं, तो कौन सा बनेगा बोलो तो डी। यानी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सी आकृति बनेगी। क्या पूछा है, कौन सी आकृति बनेगी। उम्मीद करते ये भी, हाँ डी बिल्कुल सही जवाब है। संतोष कुमार बिल्कुल सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बस कुछ नहीं, 10 मिनट के और क्लास बचे हुए हैं। देखो ये मैंने आपको बताया कि डाइस जनरल और स्टैंडर्ड के क्या, आप इसकी शॉर्ट ले लोगे तो आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। मानक पासा में क्या है, अपोजिट का कितना होना चाहिए 7, मानक पासा में कितना होना चाहिए 7,
और इसका 7 योग संलग्न का नहीं हो, ठीक है, और जनरल का क्या बताए 7, तो इसका मतलब यहाँ पर देख लोगे कौन कौन डाइस है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। देखो हाँ, अब इसको क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, तनी गौर से देखो। कह रहा है 3 वाले फलक को हमने क्या किया, मोड़ दिया। तो अब क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है, बताइए 3 के अपोजिट कौन होगा। अच्छा 3 के अपोजिट 100% कौन हो जाएगा, बोलो तो 2। ये घर छोड़ के ना जी, 3 के अपोजिट 100% क्या हो जाएगा, 2। कहीं है सवाल में कोई जान, सर स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है, कल का वीडियो नहीं है सर, है आज एप्लीकेशन पे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे कर लेना भैया, ये भी यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, टेंशन क्या है, हाँ? अच्छा कल का वीडियो नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोले, चलो ठीक है देखते हैं। कल का वीडियो कुंदन जी से पूछ लेना। देखो क्या पूछ रहा है, दिए गए सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, इस प्रकार बने घन में इसके विपरीत क्या होगा, नाम जो भी रहे इसके विपरीत, ये वाला के विपरीत, ये वाला कहां पर है, यहां पर है, तो बताओ इसके विपरीत क्या होगा, डॉलर। इसके विपरीत क्या होगा, डॉलर, क्योंकि देखो @ का विपरीत परसेंटेज, प्लस का विपरीत हैश, तो ये बच गया, तो इसके विपरीत कौन होगा, डॉलर। क्या कोई दिक्कत है सवाल में, कहीं से भी समस्या, आराम से तो बना लोगे, कटिंग डाइस और वो दोनों बना लोगे आप। ऐप पे स्क्रीनशॉट नहीं होता, कोई बात नहीं बाबू रे, ये यूट्यूब पे भी लोड होता है ना, तो वहाँ के लिए समझ लो, वहाँ भी बच्चे देखते, वो स्क्रीनशॉट ले लेगा उस समय, तुम भी जाके ले लेना। चलो उस पासे का चयन कीजिए जिसको मोड़ के बनाया जा सकता है, मोड़ के क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, यानी कौन सी आकृति इसमें क्या होगा, बनेगा। क्वेश्चन ऊपर था, मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, देख लो। ओहो देख लो क्या पूछ रहा है, कौन सा आकृति मोड़ के बनाया जा सकता है। चलो इस क्वेश्चन को तनी देख लो तो फटाक से। देखो 2 के साथ क्या वेंडेज है, 4, 1 के साथ क्या 6, और 3 के साथ क्या नहीं आना चाहिए, बोलो तो 5। ये तो आप सब आंख कान मूंद के बना लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को देखो, 2 के साथ क्या नहीं आना था, 4, तो ये आकृति तो 100% नहीं बनेगा। ओके अच्छा, 1 के साथ क्या नहीं आना चाहिए था, 6, नहीं है। 3 के साथ क्या 5, ये भी आ गया, ये भी आकृति नहीं बनेगा, 100% नहीं बनेगा। अच्छा 1 के साथ क्या आना चाहिए था, 6, नहीं है। 5 के साथ क्या नहीं आना चाहिए था, 3, वो भी नहीं आया। 2 के साथ क्या आना चाहिए था, 4, ये इसका मतलब ये बन सकता है, इसको चेक करते हैं। 2 के साथ क्या आना चाहिए था, 4, नहीं है। 3 के साथ क्या नहीं आना चाहिए था, 5, आ गया, मतलब ये आंसर नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली सी। क्या आंसर होगा, ओनली सी। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। पूनम, मयंक, संतोष, आप लोग तो एकदम छा गए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कौन सी आकृति मोड़कर बनाया जा सकता है, इसे छोटा कर दें, दिख रहा है सबको, ज्यादा छोटा हो रहा है कहा, चलो कोई बात नहीं, मैनेज करो। कह रहा कौन सी आकृति से बनाया जा सकता है, ठीक है, बनाया कौन सी आकृति जा सकता है। 2 के साथ क्या नहीं आना चाहिए था, 1, 4 के साथ क्या नहीं आने चाहिए, 3, अब 5 के साथ क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए 6, यानी ये सब आपके साथ नहीं आना चाहिए था। अब ढूंढो कौन सा, देखो ऑप्शन में ओनली डी बी ऐसे करके ये पगलवाने के लिए दे देता है, तो सोचो 3 के साथ क्या नहीं आना चाहिए था, 4। कह रहा है कौन सा मोड़कर बनाया जा सकता है, यानी कौन सा बनेगा, हमको यही निकालना है। देखो क्या ये बनेगा, देखो तो 2 के साथ क्या नहीं आना था, 1, नहीं है। 6 के साथ 5, 3 के साथ क्या नहीं आना था, 4, यानी ये बनेगा। अरे बोलो ना, अरे देखो 1 के साथ क्या नहीं आना चाहिए था, 2, बोलो ना, इसका मतलब ये नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अब ढूंढो, 1 के साथ क्या नहीं था, 2 नहीं था। 3 के साथ क्या नहीं था, 4 नहीं था। 6 के साथ क्या नहीं था, 5 नहीं आया, मतलब ये बनेगा, ठीक है। 1 के साथ क्या नहीं था, 2, 5 के साथ 6, ये आ गया, यानी ये नहीं। तो आंसर क्या होगा, ए और सी। क्या ए और सी है, डी नंबर ऑप्शन, ए और सी दोनों हो जाएगा, ए और सी। मैंग सिंह ए नहीं होगा, ए और सी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के।
आज के लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन अगला 10 मिनट अभी और पढ़ना है। हाँ तेरे थक गए रे भैया, थक गए का जी, छोड़ दें। देखो एक ही पासे के 3 अलग अलग रिक्तियाँ यहाँ दर्शाई गई है, 6 के विपरीत कौन होगा। ढूंढो ये डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड, कहीं 7 है जोड़ के। जैसे लोग ये क्वेश्चन को देखता है कंफ्यूज हो जाता है, कहीं भी 7 है नहीं है तो कहा जरूरी है 3 तो पूछे कि 5 तो पूछे। तो 6 का उल्टा 100% क्या होगा 1, क्योंकि ये डाइस ये किस में आ जाएगा स्टैंडर्ड, तो 6 का उल्टा क्या हो गया 1। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अच्छा अभी नहीं जाना, अभी लगातार हम लोग लगे रहेंगे। हाँ 10 मिनट और है दम, 10 मिनट है दम, 10 मिनट और पढ़ लो। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा सा आराम ले रहा हूँ। सर को बुलाइए, सेशन स्टार्ट करवाइए, खत्म ना कर देंगे जी, टाइम बर्बाद हम करेंगे। क्या बोले, ये छोड़ दें, बोलोगे तो छोड़ देंगे। बुलाइए बुलाइए सर को बुलाइए। कल क्लास नहीं लिए तो आज पूरा ये दिए, कल क्लास नहीं लिए तो आज पूरा आ दिए। चालू कीजिए सर, उसको चालू कीजिए ना फिर से।